प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, आधुनिक जीवन शैली में आध्यात्मिक समझदारी को हम धीरे धीरे कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये तुरंत होने वाली चीज तो नहीं है। हम्म, मतलब प्रभु जी की दैनंदिन जीवन में बहुत सारे समझदारी के क्षण हमारे सामने आते हैं। तो पहले उसको मतलब ये माया वाली समझदारी है या आध्यात्मिक समझदारी है, ये पहले हमें जानना पड़ेगा ना, उसके बाद वो डिसाइड हाँ, करना पड़ेगा। तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं? देखो, शुरुआत में तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना? क्योंकि माया वाले में ही तो हो, है ना? तो जो भी इंटेलिजेंस है आपका अभी माया वाले में ही है ना? तो धीरे धीरे जैसे जैसे कृपा से भीतर की चेतना बढ़ेगी, भीतर की समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। अभी आपको जो ये दो अलग चीज दिख रही है ना, आधुनिक जीवन शैली और अध्यात्म, हमें वो अलग नहीं दिखता है ना? तो जितना आप बेहोश हो, जितना ना समझ हो, उतना आपको भिन्नता दिखाई देती है। जैसे जैसे आप समझदार बनते हो, भिन्नता दिखती है, लेकिन भीतर से दिखती नहीं। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, आपने शर्ट पहना है। जी। शर्ट को शर्ट की तरह देख लेना, ये एक बात है। जो और समझदार है ना, वो शर्ट को रुई की तरह देखता है। कपास, क्या कहते हैं उसको, कापूस। जी प्रभु जी। जो और समझदार है ना, तो वो शर्ट को जो है ना, पृथ्वी की तरह देखता है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल प्रभु जी। वैसे ही तुम संसार को संसार की तरह देख रहे हो, और हम जो है ना, संसार को संसार की तरह भी देख रहे हैं, अध्यात्म की तरह भी देख रहे हैं, जगत की तरह भी देख रहे हैं, आत्मा की तरह भी देख रहे हैं, परमात्मा की तरह भी देख रहे हैं। ये होती है समझदारी। तो कहाँ से देख रहे हो, समझदारी के कौन से लेवल से देख रहे हो, इस पर है सारा कुछ। उस पर ही आपका एक्शन रिएक्शन सब होता है ना? तो निरावरण दृष्टि वो अंतिम समझदारी है। निर्दोष दृष्टि अंतिम समझदारी है। जितना दोष उतनी ना समझी। आप समझे? यानी 24 कैरेट गोल्ड तो परफेक्ट गोल्ड है, शुद्ध गोल्ड है। वो पूर्ण समझदारी, पूर्ण निर्दोषता। फिर 22 कैरेट गोल्ड आता है, फिर 20 कैरेट गोल्ड आता है, 16 कैरेट गोल्ड आता है, फिर 10 कैरेट गोल्ड आता है, फिर तो 5 कैरेट गोल्ड आता है। यानी 24 में से 4 कैरेट गोल्ड, यानी 20 बाकी का अशुद्धि हो गई ना। तो फिर गोल्ड जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, सारे दोष। और जिसकी दोष दृष्टि है, वो सब में दोष ही देखेगा। तो वो ना समझे। इसको इस तरह से देखना है, जो जितना शुद्ध, जो जितना पवित्र, जो जितना निर्दोष, वो उतना ही समझदार। याद रखना। जी प्रभु जी। लेकिन इसके साथ में अगर होश नहीं है, तो बेहोशी वाली समझदारी, आप समझ रहे हो, बेहोशी वाली निर्दोषता, ये भी होता है। तो होश छोड़ना जरूरी है। तो जब मैं शर्ट को शर्ट की तरह देखता हूँ, कापूस की तरह देखता हूँ, धागे की तरह देखता हूँ, पृथ्वी की तरह देखता हूँ, इस तरह से जब मैं देखता हूँ और अगर होश पूर्वक देखता हूँ, तो सभी दृष्टि मेरी ही है, और सभी दृष्टि में मैं विद्यमान हूं, और सभी दृष्टि में फंसा नहीं हूं कहीं पर भी, क्योंकि मैं होश पूर्वक हूं। नहीं तो कुछ लोग जो है ना, फंस जाते हैं कोई दृष्टि में। हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं और फिर हमें मैसेज करते हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है? तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमने कौन से संदर्भ में पूछा होता है कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय? हम इतना बताते हैं, तो उसका तो हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में पूछते हैं ना, वो ये कहते हैं, ना हमारा कोई नाम है, ना हमारी कोई पहचान है,
हमारी पहचान के लिए तो आपके पास आए हैं। आप समझ रहे हो? जी। यानी वो दृष्टि में फंस गया है, वो होश में नहीं है, वो अपनी धुन में बोल रहा है, बेहोश है। आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल प्रभु जी। है ना? जब हम नाम पूछते हैं तो इस श्लोक का जो नाम आपने रखा है वही तो पूछ रहे हैं ना। हम कौन से नाम से सेव करें बताओ? हम हमें सेव करना होता है ना कि बिल्कुल। भाई ये नाम का व्यक्ति है, ये भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, कभी प्रश्नोत्तर कर सकते, कौन से नाम से सेव करें बताओ? है ना? तो वो उस दृष्टि में फंस गया है, तो वो बेहोश है। किसी भी दृष्टि में फंसना नहीं, यही होश है। और हर दृष्टि में निर्लिप होना है, ये उससे ज्यादा होश पूर्वक समझदारी है। याद रख, यानी इसको पकड़ नहीं पाओगे। जिसकी ऐसी दृष्टि है उसे पकड़ नहीं पाओगे आप। क्या पकड़ पाओगे? नहीं प्रभु जी। जो बेहोश है ना तुरंत पकड़ में आ जाता है, जो होश पूर्वक है ना उसे पकड़ नहीं पाओगे आप। तो कौन सी दृष्टि से आप देख रहे हो, वो आपके समझदारी का लेवल है। आप समझे? जी। तो शर्ट को मैं शर्ट की तरह भी देखता हूँ, पृथ्वी की तरह भी देखता हूँ, वायु की तरह भी देखता हूँ, आकाश की तरह भी देखता हूँ। बंधा हुआ नहीं हूं, है ना? और इसीलिए मुक्त हूं। इसीलिए चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है मुझे। है ना? वो शर्ट भी दिखाई देता है, वो आकाश भी दिखाई देता है मुझे। अब बताओ, तो इसको कहते हैं निरावरण दृष्टि। तो आवरणों के साथ भी निरावरण दृष्टि होती है ना? उस शर्ट में शर्ट भी दिखाई देता है, पृथ्वी भी दिखाई देती है, आकाश भी दिखाई देता है, और परब्रह्म परमात्मा भी दिखाई देता है। सब कुछ उसमें दिखाई देता है, क्योंकि सब दृष्टि से मैं देख रहा हूं। और फिर भी एक भी दृष्टि में मैं बंधा नहीं हूं। ये है असली समझदारी, असली होश। और इसी को जो है मुक्ति कहते हैं। इसी को ही असली निरावरण दृष्टि कहते हैं, कि कोई भी आवरण में वो बंधी नहीं है दृष्टि। आप समझे? जी। इस दृष्टि को कोई बांध नहीं सकता, वो मुक्त दृष्टि है। आप समझे? जी। तो संसार मुझे संसार की तरह भी दिखाई देता है, अध्यात्म की तरह भी दिखाई देता है, वो माया की तरह भी दिखाई देता है, और दिव्यता के रूप में भी दिखाई देता है। क्योंकि वो दृष्टि अलौकिक दृष्टि है, यानी निरावरण दृष्टि है। तो इसमें मुझे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। जब मुझे कुछ आचरण करना है तो उस तरह से मैं करूंगा। यानी मेरे सामने जो है, एक थाली में कुछ खाना है और दूसरी थाली में कीचड़ है, तो एक दृष्टि से ये दोनों एक ही है। लेकिन मुझे जब खाना है तो मैं कीचड़ नहीं खाऊंगा, खाना ही खाऊंगा। तो वो दृष्टि से वैसा आचरण करूंगा। आप समझ रहे हो? जी। तो जहां जैसी सिचुएशन में जिस तरह से डिमांड है उसी हिसाब से ही अगर आपका आचरण है, तो निरावरण आचरण हो गया आपका, होश पूर्वक हो गया। है ना? बेवकूफ नहीं हूं, समझदार हूं। कीचड़ खाने नहीं लगूंगा। है ना? अगर मैं बेहोश हूं तो कीचड़ खाने लगूंगा। मैंने एक छोटा बच्चा देखा था। अब माँ किधर गई है और वो खेल रहा है, और उसने वहां पर ही जो है पोटी कर दी, संडास। है ना? अब उस पता नहीं है, जब माँ आई तो देखती है वो पोटी खा रहा है। इसको अध्यात्म का बढ़िया गुरु कहोगे क्या आप? नहीं प्रभु जी। फिर वो माँ मेरे पास लेके आई बच्चे को कि कुछ होगा तो नहीं ना, ऐसा हो गया है। सोचो। तो वो बेहोशी में होता है ना, उसे क्या पता क्या खाने की चीज है क्या नहीं खाने की चीज है, शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे थोड़ी पता है। बेहोश है बच्चा तो, ना समझ है। माँ तो समझदार है ना। तो ना समझी में और समझदारी में ये भेद है। तो कौन सी दृष्टि से आप खाने को देख रहे हो? है ना? तो एक दृष्टि से वो जो पोटी है और खाने में कोई भेद नहीं है।
लेकिन एक दृष्टि से भेद है, तो दोनों दृष्टि आपको रखनी है। तो संसार व्यवहार करते हुए भी जैसा डिमांड है उस हिसाब से दृष्टि रहेगी, है ना। वही असली अध्यात्म की दृष्टि है। होश पूर्वक समझदारी से जब आप आचरण करते हो, वही असली अध्यात्म की दृष्टि है। और कुछ पूछोगे? प्रभु जी, जैसे आपने कहा था कि यूट्यूब से सुन के आपने नाम पूछा तो वो कहते हैं कि हमारा कोई नाम नहीं है, वही जानना है। तो ये प्रभु जी आपके सामने कहने के लिए ठीक है, लेकिन यदि कोई फॉर्म पे नाम पूछा है और वहां पे वो ये लिख देंगे तो वो फॉर्म तो तुरंत फाड़ के फेंक देंगे। हाँ जी, तो वो दृष्टि में फंस गया है, यही तो हम कह रहे हैं। और हम भी जब पूछते हैं तो उस तरह से थोड़ी आंसर दिया जाता है। ये बिल्कुल। ज्यादा अहंकार और बेवकूफी वाली बात है ना। अगर हम अपने गुरु जी के पास जाएं, है ना, और उन्हें नहीं पता है, क्योंकि लाखों भक्त हैं उनके, वो पूछते हैं कि आपका नाम, तो हम अपना असली नाम बताएंगे। न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई पता है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। इस तरह से हम गुरु के सामने जाते हैं। नहीं प्रभु जी। कहाँ रहते हो? ये पृथ्वी, ये आसमान के नीचे, ऐसे ऐसे बताते हैं। इसको क्या कहोगे? पागल ही कहोगे। वो होश में नहीं है। आप समझ रहे हो? जी। तो वो उस दृष्टि में फंस गया है, कहीं से सीख लिया है ऐसा, है ना। वो बेवकूफ उस दृष्टि में फंस गया है, और इसको निकालना पड़ेगा। ये बेहोशी वाली स्थिति है। इसको तुम बड़े अध्यात्म के बड़े महान ऐसे मत समझ लेना। वो होश में नहीं है, होश वाली बात अलग है। प्रभु जी, यहाँ पे उसने जो भी कुछ सीखा है उसका प्रदर्शन वो कर रहा है, ये भी हो सकता है ना? ये भी होता है, अहंकार ने ऐसा पकड़ लिया है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। नाम तो दूसरे लोगों के होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार ने पकड़ लिया है। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। प्रभु जी, इसमें और एक है कि जैसे अभी आपने कहा कि भिन्नता दिखाई नहीं देती है हम्म। और हमें मतलब मनुष्य जीवों को वो दिखाई देती है। तो प्रभु हम्म। जी, हम कहाँ चूक रहे हैं? होश की कमी, आवरण का होना, या सही दृष्टि की कमी? देखो, सही दृष्टि, होश और समझदारी, ये तीनों का अभाव है ना। ये तीनों में जब आप कार्य करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे वो सारा कुछ हटता जाएगा, ऊपर उठते जाओगे। और कुछ? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। धन्यवाद हाँ प्रभु जी। जी।